पढ़ाई होता है या फिर बोर्ड लेवल का ही होता है ओनली? बोर्ड लेवल का ही होता है सर बस। तो अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो स्कूल में, अभी वो क्या पढ़ रहे हो? हिंदी मीडियम पूरा पढ़ रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, क्या चल रहा है आपका? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम। अच्छा, अभी आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो, तो फिर यार अभी जो हम लोग पढ़ाएंगे तो वो तो इंग्लिश ही होगा। फिर यार आप लोग हिंदी इंग्लिश ऐसे मैनेज कर पाओगे क्या पूरी तरह से? आई होप आप लोग कर पाओगे। एक बार आप लोग को आइडिया लग जाएगा ना, नहीं, एक बार आप लोग को आइडिया लग जाएगा ना कि चल क्या रहा है, तो आपको हिंदी इंग्लिश कुछ पता ही नहीं चलेगा। स्टार्टिंग कुछ दिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे कि मैं अपने बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को कुछ, आप लोग को मेरे बारे में सुन के काफी सही लगेगा कि हाँ, इस सर के साथ भी सेम हुआ था। जैसे कि आप लोग के साथ इस टाइम प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेरे साथ भी ऐसे प्रॉब्लम हुआ था। ये बस कुछ दिन की बात होती है। जैसे ही आप गो थ्रू हो जाओगे ना, जैसे कि मानो आपको ज्यादातर लोग को पता है कि एटम को परमाणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपको एटम वर्ड भी पता है, परमाणु वर्ड भी पता है। तो अगर मैं एटम यूज करूंगा तो आपके दिमाग में, माइंड में फिक्स होना चाहिए कि सर परमाणु के बारे में बोल रहे हैं। अभी आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो एटम वर्ड ज्यादा नहीं सुनते होगे, लेकिन आप एटम ही सुनो मेरे से, ठीक है? मैं दोनों वर्ड बोलूंगा फिलहाल कुछ दिन तक, कम से कम 1-2 महीने तक तो दोनों वर्ड बोलूंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लोग को अपने आप समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है। समझ रहे हो क्या आप लोग? यस सर। और क्लास कब तक चलेगी? क्योंकि मेरा नेट खत्म होने वाला है। अरे यार अनुज, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ और आप बोल रहे हो क्लास कब तक चलेगी? देखो, 1 घंटे 15 मिनट की क्लासेस है, ठीक है? 1 घंटे 15 मिनट की क्लासेस है। मैं 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट यही पढ़ाऊंगा, ठीक है? पूरा है, हाँ। तो 1 घंटे 10 मिनट के आसपास पढ़ाऊंगा। और जैसे कि, ठीक है, तो अभी ये बताओ यार, कितने लोग ऐसे हो जो कि उत्तराखंड से अलग हो, अलग स्टेट में हो फिलहाल? अभी फिलहाल हाथ नीचे कर लो। संदीप, उत्तम, अनुज, सभी कोई हाथ नीचे कर लो यार, हैंड राइज खत्म कर लो, बंद कर लो। कितने लोग ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड से अलग रहते हैं, फिलहाल में उत्तराखंड में नहीं है? चलो, कोई ऐसा नहीं है। तो सर उत्तराखंड में, लेकिन कहीं और से है। अरे मतलब कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, मतलब इंटरनेट की प्रॉब्लम? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना सबको? कोई ऐसा है जिसको, कोई ऐसा है जिसके लिए मेरी आवाज कट कट के आ रही हो, घिस के आ रही हो? राजेश, आपके लिए भी आवाज नहीं आ रही क्या? सोनम? यस सर, थोड़ी थोड़ी कभी कभी कट रही है। ये बताओ मेरे बोलने का स्पीड कैसा है? मतलब ऐसे ही बोलूं या फिर इससे फास्ट बोलूं या फिर इससे स्लो बोलूं? ऐसी सही है सर। ओके, ऐसी ठीक है। चलो अच्छी बात है यार, ऐसे सही है। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं? अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, या फिर पहले मैं बातों बातों में अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम कन्हैया सर है, मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है? मेरा नाम कन्हैया सर है, मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और अभी मैंने आपके ग्रुप में एक रिमाइंडर दिया था, एवरीवन जॉइन्स द केमिस्ट्री क्लास, वो मेरा नंबर है, ठीक है? आप लोग को ऐसे कुछ भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है क्या बातें? यस सर। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे मैंने अपना जो बीएससी था ना, मैंने बीएससी और एमएससी किया। तो मैंने बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था केमिस्ट्री में। उस टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों पढ़ा था बीएससी का। उसके बाद मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया और आईआईटी एग्जाम के थ्रू मैंने एमएससी किया साउथ इंडिया से, एनआईटी वारंगल से। तो वो मैं प्रॉपर केमिस्ट्री में किया। तो आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि जो मेरा 10th 12th तक था ना, आप लोग जैसे जैसे कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से, तो मेरा भी हिंदी मीडियम से था। मेरा भी हिंदी मीडियम से था। मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जब मैं हिंदी मीडियम से पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मैंने 12th तक तो अच्छे से किया। उसके बाद जैसे मैं बीएससी में गया, टोटली इंग्लिश मिलने लगा। टोटली क्या मिलने लगा? इंग्लिश में। और जो टीचर्स थे ना, उनका जो प्रोनाउंसिएशन था, यानी बात करने का तरीका था, वो भी टोटली इंग्लिश में था। तो यार मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया। फिर मैंने ना, वो हिम्मत नहीं आ रही, 2 महीने तक थोड़ा सा दिक्कत हुआ, थोड़ा सा मेहनत किया। लेकिन उसके बाद जो भी पकड़ किया ना, काफी अच्छा गया और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में काफी अच्छे मार्क्स आए। तो फिर मुझे लगा कि यार बस वो डर है दिमाग का ना कि हाँ हिंदी इंग्लिश, वो बस हटाना है। फिलहाल तो जो मेरे साथ 2 महीने हुआ, मुझे तो बताने वाला कोई नहीं था कि हाँ आपके साथ ये दिक्कत है। मतलब बाकी सब मेजोरिटी में मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई वाले थे, बस मैं ही एक ऐसा था जो कि हिंदी मीडियम से था। तो मैं ही नहीं, 3-4 बच्चे ऐसे थे। तो ऐसे प्रॉब्लम होने लगी। तो ऐसे ही आपके साथ 2-3 महीने प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम कम होगा क्योंकि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैक्सिमम वर्ड ट्राई करेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हिंदी में कुछ नहीं मिला था, ठीक है?
Yes, तो sir. खुद ही पूरा मेहनत करना पड़ेगा। तो आपके लिए आपको भी मेहनत करना है और मैं तो करूंगा ही। डाउट है ठीक। किसी को? No, और sir. किसी को जानना No, है मेरे sir. बारे में कुछ भी? No, sir. नो और सर। किसी कुछ भी नहीं जानना? और या फिर तो देखो, मैं आप लोग को सभी को ही मैथमेटिक्स है, सबको जेई देना है, बताओ भाई। Yes, sir. अच्छी बात है। हाँ जी, हिमांशु कुछ पूछ रहे हो कि आप कुछ पूछोगे? आप क्या जानना चाहते हो? आप लोग को जो भी जानना है या जो भी पूछना है आप 2 मिनट में पूछ सकते हो। अगर 2 मिनट में नहीं पूछे तो फिर मैं अपना क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है? सर आप अपना नाम बताइए एक बार फिर। हाँ, मेरा नाम कन्हैया सर है। क्या नाम है? कन्हैया सर, ठीक है? और मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। सर आप कहाँ रहते हो ये भी बता देता हूँ। आपने गोरखपुर नाम सुना है क्या? यूपी उत्तर प्रदेश गोरखपुर नाम? मैं वहीं का हूँ। अच्छी बात है। इसके पहले मैं बता रहा हूँ, जो पहले आपका उत्तराखंड हुआ करता था और यूपी हुआ करता था, पहले सेम स्टेट थे। ये दोनों को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है 2015, हाँ 2015 या फिर 2013 के आसपास ये क्या हुआ कि अलग अलग हो गया। सर 2000 में अलग हो गया। 2000 कितने में? 2000 में लग गए सर। सॉरी, उत्तराखंड और 9 नवंबर तेईस साल हो गए काफी आज। पहले, हाँ काफी पहले मुझे वो। तो पहले ये दोनों सेम स्टेट हुए करते थे, अब क्या हुआ बाद में अलग अलग हो गए। क्लियर है बातें? तो ऐसा मत समझना। काफी हम भी आते हैं उत्तराखंड घूमने और अच्छा लगता है हम लोग को। यूके अच्छा, काफी अच्छा लगता है। तो ठीक है यार, आप लोग के स्कूल का भी देख लिया। आप लोग मैक्सिमम हिंदी से, कितने लोग ऐसे हैं केवल इंग्लिश मतलब सीबीएसई बोर्ड से हैं जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अभी तक? एक बार हाथ उठाओ तो मैं देख लूं कितने लोग ऐसे हैं, ताकि मेजोरिटी रहेगी उस हिसाब से मैं ज्यादा वैल्यू दूंगा उन लोगों को। आयुष मत जानो इतना, क्या करोगे गोरखपुर में? बस जानो गोरखपुर में हूँ मैं। तो आप लोग 9% ऐसे हो जो कि अभी फिलहाल इंग्लिश मीडियम और यानी कि सीबीएसई से पढ़ रहे हो। तो आप लोग को हिंदी में अगर बोलूंगा तब आप लोग को दिक्कत होगी, बताओ भाई। यस सर। हिंदी और कोई इंग्लिश मिक्स करके बोल। कोई बात नहीं, सर हिंदी और इंग्लिश मेरे यहाँ दोनों चलता है, तो सर आप जिसमें पढ़ाओगे तो अच्छा। अच्छी बात है। अरे कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश में ही, लेकिन टर्मिनोलॉजी ज्यादातर मेरी क्या होगी, हिंदी में होगी। तो एक बार रुको, मैं क्या करता हूँ कि अपने फोन में भी ज्वाइन हो जाता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग कुछ भी मैसेज करो ना तो आप लोग की बातें मुझे एकदम क्लियरली पता चले। एक बार मैं अपने फोन में भी ज्वाइन हो जाता हूँ। तो यार आप लोग ये कोशिश करना कि आप लोग का क्या हो, इंटरनेट काफी अच्छा हो। तो बच्चों जो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, यानी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब कि हम उस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर आप लोग क्लास 10th में ऑलरेडी क्या हो, पढ़े लिखे हो। इसका मतलब क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है? क्लियर है क्या बात है? तत्वों का वर्गीकरण यानी जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को हम लोग तत्व बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। यस सर। ये आपका पहला क्लास है, इसमें हम लोग कई चीजें पढ़ेंगे। अब पता नहीं पूरा पढ़ पाएंगे कि नहीं, इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आप लोग को कुछ दिन थोड़ा सा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको उस वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, हमारा जब हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन है ना, तो आपको पीरियोडिक का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, आवर्ती होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब पता होना चाहिए क्या है, वर्गीकरण होता है। और एलिमेंट का मतलब पता होना चाहिए। अगर ये सब धीरे धीरे आप लोग वर्ड सीख जाओगे ना, तो उसके बाद आप लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया था उस प्रॉब्लम से हटने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये सब सीख जाओगे ना, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, तो आपको वही 2 महीने बस प्रॉब्लम होगी, उसके बाद एकदम आप लोग मस्त रहोगे। हाँ जी अनुज बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो? अनुज, आयुष, दलीप, बिस्ट, कुछ पूछना है आप लोग को? जिन्होंने हैंड रेज किया मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वरना आप लोग हैंड रेज नीचे कर लो, ठीक है? ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना हाथ नीचे कर लो। सर हाँ जी अनुष्का बताओ भाई। सर आप तीनों इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों पढ़ाओगे आप? बिल्कुल। यस क्या सर। कोई शक है आपको? नो सर, सर नहीं तो जनरली अलग अलग टीचर्स होते हैं ना, दैट्स व्हाई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यस तो यस ऐसा सर। कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, वो अपने ऊपर है। हमारा तीनों स्ट्रांग है। आप लोग बोलो यस तो सर। फिजिक्स भी मुझे हिंदी में आती है, मैथमेटिक्स भी हिंदी में आती है। तो ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ो फिलहाल, बाकी ओके सर, थैंक यू। ओके।
देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि होता क्या है। जैसे आप बताओ, मैं सबसे पहले एटम पे आता हूँ। किस पे आता हूँ? छोटे से वर्ड पे आता हूँ। मेरा नेटवर्क तो नहीं गया ना? मैं सबसे पहले आपको एक छोटे से वर्ड से बताता हूँ, एटम। एटम यानी कि परमाणु, यानी कि ये सब जो भी दुनिया है ना, ये हमारा पेन है, ये हमारा शर्ट है, मेरा फोन है, किसी ना किसी तत्वों से मिलके बना होता है। किसी ना किसी, यानी किसी ना किसी एक चीज से मिलके बना होता है। किसी ना किसी एक चीज से मिलके, जैसे कि मानो ये क्या है? पेन है हमारा, ठीक है, पेन है। अगर हमको पता करना है कि ये पेन क्या है, तो आप इसको तोड़ो, इस पे हैमर चलाते जाओ, यानी हथौड़ा चलाते जाओ, इतना चलाओ इतना चलाओ, ये टूटेगा। हथौड़ा चलाओगे तो टूटेगा। फिर छोटा सा पार्ट लेना, छोटा सा वाला भी पार्ट, उस पे हथौड़ा मारोगे तो टूटेगा। उसको इतना तोड़ो इतना तोड़ो, यार एकदम सबसे छोटा सा पार्ट होगा ना, जो कि उस पे कितना भी हथौड़ा मारोगे नहीं टूटेगा। बताओ भाई। एक छोटा सा तो पार्ट मिलेगा आपको ना, जिसपे आप कितना भी हथौड़ा चला लो नहीं टूटेगा फिर उसके बाद। यस सर। यस सर। तो Yes, उसी sir. छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एटम। मान लो आपने इतना बड़ा क्या ले लिया? लोहा ले लिया। क्या ले लिया? लोहा। लोहा। क्या लोहा। बोलेंगे? आयरन बोलेंगे। आप इस पे हथौड़ा मारते जाओ, हथौड़ा मारते जाओ, टूटेगा टूटेगा टूटेगा। या फिर पत्थर ले लो, टूटेगा टूटेगा। एक टूटते टूटते इतना छोटा छोटा हो गया। अब इस एक छोटे से पार्ट को उठा लो, अब इस पे हथौड़ा मारो, अब ये क्या होगा? ये इससे नहीं टूटेगा। मतलब कि एटम ऐसा होता है, वह जिस भी चीज से जो भी बना होता है, उसका सबसे क्या है? सिंपलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्लियर है क्या बात है? यस क्लियर। सर। अब बाद में यह पता चला, यह जो छोटा वाला पार्ट है ना, एटम, यह भी क्या होता है? तीन चीजों से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो देखो, फिलहाल तो ये आप लोग ने अभी तक क्या लिखते आए? हिंदी में लिखते आए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या प्रैक्टिस करो? इंग्लिश में करो, ताकि आप लोग का इंग्लिश भी क्या हो? धीरे धीरे स्ट्रांग हो। और बाद में आप लोग कहीं कुछ भी पढ़ोगे यार, कोई जरूरी थोड़ी नहीं क्लास 12th पढ़ के छोड़ दोगे। आप लोग को जेई देना है, आप लोग बाद में बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, जो भी करोगे, तो इंग्लिश का तो नॉलेज होना चाहिए ना। हमेशा हिंदी में थोड़ी लिखोगे। अभी आपके स्टेट में हिंदी में पढ़ाया जाता है, लेकिन बाकी सब स्टेट में तो किस में पढ़ाया जाता है? इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। ठीक है, किस में पढ़ाया जाता है? इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। अब देखो क्या सीन है। अब इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? ये बात आ जाती है। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? हाँ, तो इसके लिए अभी, Yes, sir. हाँ, अभी आप लोगों में से किसी ने एक ट्रिक बताया। क्या बताया? उन्होंने बोला ईंट पर नाच। तो मैं भी लिख देता हूँ, ईंट पर नाच। आप लोग बताओ, आप तक अभी तक किस पे नाचे थे? स्टेज पे नाचे थे? सर। हाँ, स्कूल में फंक्शन हुआ होगा, डीजे पे नाचे होगे। और कहाँ कहाँ डांस किया आप लोग? बताओ भाई, कोई बता यार, कोई भी अपना एक्सपीरियंस। क्या? शादी। अच्छा, लेकिन अब हमें केमिस्ट्री में कहाँ नाचना है? ईंट पर नाचना है। ठीक है, केमिस्ट्री में कहाँ पे नाचना है? कभी नहीं भूलेगा आप लोग को। ई से आप लोग क्या याद कर लो? इलेक्ट्रॉन। क्या आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और टर्म मीन क्या? थॉमसन। देखो, हाँ, हिंदी में तो आप लोग थॉमसन बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इन्हीं को थॉमसन बोला जाता है। ठीक है, हाँ। तो ऐसे बोलते, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो किसने किया था? जे थॉमसन। थॉमसन ने किया। बस एक थॉमसन याद हो जाए ना, तो जे तो अपने आप से लगा ही लोगे। वो यार इतना इतना तो जानते हैं, क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर। तो मतलब क्या बोल सकते हो? प्रोटॉन। क्या बोल सकते हो? प्रोटॉन। और र से क्या बोल सकते हो? रदरफोर्ड। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ। यस। न मतलब क्या बोल सकते हो? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और च मतलब क्या बोल सकते हो? चैडविक। कितने लोगों को दिक्कत हुई इसमें? कितने लोग पहले से नहीं जानते थे इसको? एक बार हैंड रेज करना है। कितने लोग इसको पहले से नहीं जानते थे? काफी लोग पहले से नहीं जानते थे, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा ये कभी भी भूलेगा आपको। कभी नहीं भूलेगा ना? बताओ भाई। जब भी आपको भूलेगा, आपको क्या याद करना है? क्या दिमाग में लाना है? ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। इसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा डायरेक्टली कि क्या चल रहा है। ठीक है,
अब देखो, अब ये बताओ कि हम अपने आसपास कितने तरीके के एलिमेंट आप लोग देखे हो, कितने तरीके का आप लोग एलिमेंट देखे हो लगभग? सर 3। कौन कौन सा बताओ भाई? क्या आपने लोहा देखा होगा, आयरन, Yes, Yes, sir. sir. एल्यूमिनियम भी देखा होगा, Yes, Yes, sir. sir. सिल्वर भी देखा होगा, गोल्ड भी, Yes, और भी बताओ यार, मरकरी, मरकरी भी देखा Yes, होगा, sir. Yes, sir. और क्या क्या यार, तांबा। कॉपर भी देखा होगा, तांबा, Yes, sir. और Aluminium. एल्यूमिनियम ने बोल दिया। अब क्या देखा है आपने? सिल्वर, कार्बन भी देखा होगा आपने, पित्तल। कार्बन, कोयला, Yes, sir. कार्बन होता है, और क्या क्या देखा होगा? Oxygen. अरे भाई ऑक्सीजन को किसने देख लिया? किसने देख लिया ऑक्सीजन को? Sodium. हाँ, सोडियम वगैरह, हाँ लैब वगैरह में मिल जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं लैब वगैरह अभी तक किया है कि नहीं। सोडियम मैंने लैब में देखा। टीन, तो देखा है। सोडियम देखा हुआ है। पीबी आपने देखा है क्या? लेड, सीसा। यस Yes, sir. चलो अच्छी बात है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि अब देखो इस दुनिया में ना बहुत टाइप के एलिमेंट हैं, बहुत टाइप के क्या है एलिमेंट, यानी कि तत्व हैं। अब देखो हमें सबके बारे में पढ़ना है ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, सबके बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने मुश्किल हो क्लास 9th में बायोलॉजी पढ़ा था क्या? उसमें क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप के एक वर्गीकरण दिया होगा, यानी कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं रेप्टाइल, उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया गया। अब उस रेंगने वाले में क्या क्या डाल दिया? सांप को डाल दिया गया, छिपकली को डाल दिया गया, केचुआ जो होता है ना उसको भी डाल दिया गया, कई अलग अलग। तो ये बताओ जो रेंगने वाले होते हैं उनको अलग कर दिया गया, जिसके 4 पैर होते हैं उनको अलग कर दिया गया, यानी कि इसलिए किया गया ताकि आप किसी एक के बारे में पढ़ोगे ना तो बाकी सबकी प्रॉपर्टी नीचे वाले की लगभग क्या होगी? सेम होगी। सिमिलर होगी। बाकी हाँ सिमिलर होगी, लगभग क्या होगी? सेम होगी। तो हम Same होगी। हमारे पास अभी तक फिलहाल कितने एलिमेंट को ढूंढा गया है? पीरियोडिक टेबल में कितना जगह है? 118। 118, ठीक है 118। अब ये 118। बताओ क्या आपको अलग अलग इसके बारे में क्या पढ़ लोगे क्या आप लोग? 118. ये बताओ क्या आप लोग को मुश्किल हो जाएगा? हमने क्लास 9th क्लास No, 10th sir. क्लास 11th क्लास 12th क्यों बनाया है? अगर मुझे क्लास 11th के बारे में जानना है कि क्लास 11th के बारे में बच्चे क्या क्या जानते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि उनका सिलेबस देख लूंगा और जान जाऊंगा कि इससे ऊपर जानते ही नहीं होंगे वो। आप Yes, ये sir. बताओ आपके क्लास में डिफरेंशिएशन है क्या या फिर 12th में है? हाँ, सर हमारी Yes, क्लास sir. में और ये बताओ प्रोबेबिलिटी है क्या? Sir. Yes, sir. हाँ, तो अगर मैं, हाँ अगर मान लो जो चैप्टर नहीं है, कौन सा चैप्टर नहीं है 11 में? कोई नाम मैथमेटिक्स और या फिर फिजिक्स में बताता हूँ। केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में आता है, Yes, sir. Yes, sir. वो पढ़ाया जाता है 12th में। तो मैं अगर 11th वालों की बात करूं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये 11th वालों को नहीं आता, यानी 11th वाले की इतनी प्रॉपर्टी है कि बस यहीं तक जानते हैं। Yes, क्लियर है sir. बातें? Yes, तो sir. ये वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि हमको पढ़ने में क्या हो, सुविधा हो, ताकि अगर हम एक के बारे में पढ़ें तो बाकी सब के बारे में Yes, क्या हो जाए, अपने sir. आप पता चल जाए। एक के बारे में पढ़े तो बाकी सब के बारे में अपने आप क्या हो जाए, पता चल जाए। अब जैसे कि देखो कोई हो गया आपका स्कूल, जैसे कि देखो कोई हो गया आपका स्कूल, जैसे मान लो आपका पता स्कूल चल का जाए। क्या नाम है, सरस्वती शिशु मंदिर मान लो, ठीक है। और कोई एक और स्कूल है उसका मान लो दिल्ली पब्लिक स्कूल नाम है। क्लियर है? अगर मैं बोल दूं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे अच्छे हैं तो आप बताओ उस पूरे स्कूल के बच्चों की मैंने बात किया या फिर किसी एक बच्चे की बात किया? स्कूल की बात। पूरे कुछ ऐसे ये भी होता है कि ये सब डिवाइड होता है, यानी कि उस स्कूल में जो भी बचा जाएगा खराब है फिर भी क्या हो जाएगा, हम पूरे स्कूल के बारे में बात करें कि हाँ उस पूरे स्कूल के बच्चे क्या हैं, अच्छे हैं। यानी कि किसी एक स्कूल का नाम लिया और सबकी प्रॉपर्टी एक बार में ही बता दिया क्या? Yes, sir. हाँ, किसी एक ही स्कूल का नाम लिया और मैंने पूरे बच्चों के बारे में बता दिया। लेकिन कुछ स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं सीधा डायरेक्टली बोलते हैं लोग भाई बच्चे खराब है, बहुत गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे घूमते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। तो आप बताओ ये भी तो स्कूल का नाम लेके ही बताएगा ना कि हाँ उस स्कूल के बच्चे अच्छे नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो वर्गीकरण या फिर डिवाइडेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम एक पढ़ के एक के बारे में जान के मैक्सिमम के बारे में क्या हो जानकारी पा सके, और ताकि यार पढ़ने में आसानी भी हो जाएगी, सबके बारे में पढ़ते रह जाएंगे। हमारे यही काम थोड़ी है कि केवल केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है। क्लियर है बातें? किसी को कुछ भी डाउट है यार पूछो। जस्ट 30 सेकंड यार, मैं एक बार लैपटॉप चार्ज लगा लूं। 30 सेकंड आप लोग चैट बॉक्स में लिखो। यस हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है कि अभी तक क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हो क्या रहा है? हाँ, किसी को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा इंग्लिश चल रहा है या ज्यादा फास्ट चल रहा है या फिर ज्यादा स्लो चल रहा है? कोई भी यार, अगर आप लोग कुछ बताओगे ना उसी हिसाब से मैं चलूंगा, क्योंकि आप लोग तो मेरे लिए नहीं हो कि मैं और भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनका स्पीड हर एक चीज मुझे पता है, लेकिन आपके बारे में अभी कुछ उतना पता नहीं है। तो आप लोग जैसे बोलोगे उस हिसाब से मैं अपने आप को क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा और आपके हिसाब से चलूंगा कि आप लोग फास्ट नहीं चल रहे हो, आप लोग स्लो चाहते हो, कितने लोगों का इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब है, कितने लोगों का क्या है। तो ठीक है, क्लियर है बातें? जी सर। तो अभी देखो यार, ये हम लोग क्लासिफिकेशन पर आ गए। किस पे आ गए? क्लासिफिकेशन पर। अब देखो, मानो 118 एलिमेंट है, तो ये बहुत पहले से ढूंढा जा रहा है। ये जो वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन का काम है बहुत पहले से, मान लो कि 1800 से, सन 1800 से। तो यार उस टाइम इतने ज्यादा एलिमेंट थोड़ी थे, एलिमेंट तो थे लेकिन उनका नाम ही नहीं पता था कि वो एलिमेंट होता है, ढूंढा ही नहीं गया था। तो स्टार्टिंग में बहुत कम एलिमेंट हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि एलिमेंट उस टाइम नहीं थे, एलिमेंट तो थे लेकिन उनको ढूंढा नहीं गया था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हम नए नए मशीन आए, हर एक चीज आया, तो उस हिसाब से क्या हो गया, ड्रिलिंग होता गया, फिर ढूंढा गया उनको। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम एलिमेंट नहीं थे, उस टाइम एलिमेंट थे लेकिन उनको कोई ढूंढ ही नहीं पाया था कि भाई ये भी किसी काम का है। ऐसे पड़े रह गए। अब जैसे जैसे जरूरत आती गई उनको ढूंढा गया और उनका यूज होता गया। क्लियर है बातें? क्लियर है। तो देखो, यस सर। यस सर। क्लासिफिकेशन का बात है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो मोहित? किसने हैंड रेज किया? किसी ने नहीं। तो रही बात क्लासिफिकेशन की, तो इतने सारे उस टाइम कम एलिमेंट थे, धीरे धीरे एलिमेंट बढ़ते गए। तो पता है क्या हुआ कि पहले क्या हुआ था कि जब कम एलिमेंट था फिर जितना भी था, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, बोले नहीं मेरे अकॉर्डिंग वर्गीकरण होगा, किसी ने बोला नहीं मेरे अकॉर्डिंग वर्गीकरण होगा। तो सबकी बातें सुना गया। किसी की बातों को रोका जा सकता है क्या? नहीं रोका जा सकता है। लेकिन जिसका रूल बैठ गया, जिसका, जैसे कि मानो आपके घर में कुछ भी बातें होती हैं, मानो कि कुछ बनाना हो या फिर कुछ खरीदना हो या फिर कुछ भी करना हो, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग यही करोगे कि एक पास घर के सभी मेंबर बैठोगे, और बैठने के बाद क्या होगा, जिसका डिसीजन अच्छा लगेगा उसकी बातें ही तो मानी जाएंगी ना। सभी कोई अपना अपना कुछ ना कुछ बोलता, नहीं इस घर को थोड़ा सा ऐसे कर दो, नहीं इस कलर का पेंट कर दो, कोई बोलेगा नहीं उस कलर का। सबकी बातें सुन के, और कोई ना कोई एक ऐसा होता होगा जिसकी बातें सबको अच्छी लगती होंगी, तो उनको क्या बोला, नहीं इसकी बातें मानी जाएंगी। तो जब क्लासिफिकेशन हुआ ना, तो कई सारे साइंटिस्ट हैं, तो सबने बोला नहीं इस अकॉर्डिंग बांटो, इस अकॉर्डिंग वर्गीकरण करो, इस अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करो। तो ये सब चलता रहा, और जिसका रूल सही बैठा, जैसे मानो क्लासिफिकेशन करने के बाद किसी एक के बारे में पढ़ो, दूसरे के बारे में जानकारी मिल गई, तो जिसका सही फिक्स बैठा उसी को क्या किया गया, आगे किया गया। और जिसका आगे किया गया उसका पेपर में नाम आ गया। पेपर में नाम यानी कि बुक में नाम आ गया। जिसका नहीं हुआ, जिसका नहीं सही बैठा, उसको क्या कर दिया गया, पीछे कर दिया गया, हटा दिया। कोई याद ही नहीं रखता है यार। ये बताओ, जो सक्सेस नहीं होता है, फिर जिसका नाम नहीं, तो उसको कौन याद रखता है? तो नहीं कोई याद, कोई नहीं। हाँ, अभी तो मुझे लग रहा है कि जो सक्सेस हो गया उसका भी नाम हम मजबूरी में याद करें, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में आएंगे। बोलो भाई, अगर नहीं होता तो फिर इनको भी नहीं हम लोग पढ़ते। क्लियर है बात? सही बात है। तो कोई बात नहीं यार, जब तक आप लोग का कोई एग्जाम नहीं क्लियर होता, आप लोग पढ़ा करो, ठीक है? डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। अब देखो हमें करना क्या है। तो ये जो क्लासिफिकेशन वगैरह, कई सारे साइंटिस्ट हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम देखो, अभी हम उन सबको नहीं पढ़ेंगे, आप लोग देखना कैसे पढ़ना है। लेकिन जो हमारा मेजर है ना, मेजर सबसे, ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी? आप लोग के स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है?
सलोनी कौन सा चैप्टर चलता है? क्या यानी कि आप लोग पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम लोग पढ़ चुके हो आई थिंक। रिडॉक्सिएशन चल रहा है सर। कोई बात नहीं, ये जो पीछे के जितने भी साइंटिस्ट हैं ना जिनका फेल होता गया उनको हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जो मेन कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन मेन जहां से स्टार्ट होता है वो कहां से था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कहां से स्टार्ट होता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो सीधी सी बात, मैं एक चीज और बताता हूँ कि आप लोग को जैसे कि हम लोग हिंदी इंग्लिश में तो पढ़ाएंगे इंग्लिश में, लेकिन आप लोग को जो टर्मिनोलॉजी है आप लोग को भी धीरे धीरे करना है, मैनेज करना है अपने आप को। अब भी जैसे कि आप लोग यही मान के चलो कि आप लोग मान लोगे कि नहीं मैं इंग्लिश में नहीं कर पाऊंगा, तो फिर तो यार मुश्किल हो जाएगा। मैं भी किया था, आप लोग भी करोगे, और जो भी होगा वो सबको करना पड़ेगा। ठीक है, डाउट है किसी को? यस सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली किससे पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किससे पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आओ इसके पहले देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले कितने लोग आए और कितने लोग फेल हुए, कितने लोग आए और कितने लोग गए। आओ उसके बारे में, उसके पहले हम लोग देखते हैं, तो ध्यान से देखना। तो देखो यार, ये अगर हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो हम लोग क्या क्या सीख जाएंगे। सबसे पहली बात, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है ना तो वो किस पीरियड का एलिमेंट है वो निकालना सीख जाएंगे, वो किस ग्रुप का एलिमेंट है वो निकालना सीख जाएंगे। कुछ नॉमेनक्लेचर वगैरह है वो हम लोग सीख जाएंगे, लेकिन एक ही दिन में इतना नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज फर्स्ट डे है, मुझे भी आपके बारे में जानना था, आप लोग को भी मेरे बारे में जानना होगा, और मुझे आप लोग का स्पीड चेक करना था, एवरीथिंग चेक करना था कि आप लोग कितने हिंदी में हो, कितने इंग्लिश में हो। ये बताओ नॉमेनक्लेचर का हिंदी क्या होता है? ये तो बता दो। बिल्कुल यार, ऐसे ही बताओ यार, मतलब ये कोई ज्यादा टफ थोड़ी है। आप लोग को ये बताओ, नॉमेनक्लेचर के नाम से नहीं पता चल रहा कि ये नामकरण होगा, ये बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो जैसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, वर्ग जो होता है ना उसको ग्रुप बोलते हैं, पीरियड को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो हाँ, तो ये आप लोग को खुद कॉपी पे लिखना पड़ेगा, ये हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग ज्यादा लिखते गए ना तो फिर हम लोग का काफी ज्यादा टाइम, हम कम टाइम में ज्यादा हम पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पीरियड नंबर हो गया, आप लोग को खुद एक डिक्शनरी बनाना है। आप लोगों ने ये देखा था क्या, जब हम लोग क्लास 7th 8th में पढ़ते थे ऐसे डिक्शनरी होता था, एक वर्ड इंग्लिश लिखा होगा, वर्ड हिंदी लिखा होगा, ऐसे हम लोग के टाइम तो हुआ करता था। आपका नहीं पता मुझे ज्यादा, तो ऐसे आप लोग इसका बना लेना, पर चैप्टर का बना लेना कि नॉमेनक्लेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं। अब देखो इस चैप्टर में जो भी टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आएगी आपको उसका हिंदी में लिखना है। क्लियर है बातें? और जितना ज्यादा हिंदी में और इंग्लिश में लिखते जाओगे तो आपका दोनों वर्ड रेडी हो जाएगा, हिंदी तो आपको पता ही है, इंग्लिश भी रेडी हो जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। आगे तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है, कितने लोग आए कितने लोग फेल हुए। तो देखो ध्यान से देखो, प्राउस्ट आए और क्या हो गए? फेल हो गए। डोबरेनियर आए, क्या हो गए? फेल हो गए। न्यूलैंड आए, क्या हो गए? फेल हो गए। लॉथर मेयर आए, ये भी क्या हो गए? फेल। मेंडलीव आए, और मेंडलीव के बाद क्या आया? इन्हीं के, देखो मेंडलीव जो है ना सबसे लगभग एकदम सही, एकदम जो नजदीक होता है ना, एकदम ऊंची पहाड़ तक पहुंच जाना लेकिन फिर नीचे गिर जाना, तो सबसे नजदीक तक कौन पहुंचा था? मेंडलीव। और मेंडलीव में ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, संशोधित करके, क्या बोलते हैं यार उसको, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, यानी संशोधित कर दिया गया। और इसी के बाद से क्या बन गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव में क्या किया गया? संशोधित किया गया, और इसी को क्या बोल दिया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा योगदान दिया बनाने में और सबसे नजदीक तक पहुंचे, तो आप किसका नाम लोगे? मेंडलीव का। इसमें थोड़ा सा ही मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया। तो अब ध्यान से देखना, मैं किसी एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि मेंडलीव ने एक्चुअल में क्या बोला था और मॉडर्न में क्या बोला था। ये अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है। मान लो कोई एक एटम है, मैंने किस एटम को ले लिया? मान लो कि मैंने क्या ले लिया? सोडियम को ले लिया। आप बताओ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 11। एटॉमिक मास पता है क्या आपको? 23। जो नीचे यहाँ लिखा जाता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर साइड में लिखा जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
एटॉमिक मास। आप बताओ मेंडलीव के टाइम कितने एलिमेंट थे? मेंडलीव जब थे 63 बिल्कुल 63 तो मेंडलीव आए थे ना उस टाइम 63 एलिमेंट थे और बाकी सबके लिए जगह छोड़ दिया गया था कि कोई नया आएगा तो इसकी जगह पे फिक्स होगा। क्लियर है बातें? यस सर लेकिन आप बताओ हमारे क्या मोजले नाम का भी तो आया था कोई वैज्ञानिक शायद। अरे बताए तो कई लोग आए फेल हुए, कई लोग आए। इसके बाद मोजले आया था शायद। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना उसमें सबका योगदान है, उसमें सबका योगदान है। अभी वो बोरबल भी थे उसमें, मोजले भी थे और भी कई सारे साइंटिस्ट थे। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ना सब उसमें लिखा हुआ है आपकी थ्योरी में, ठीक है? जी तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना ऐसा नहीं किसी एक ने बनाया था, उसको कई लोगों ने मिलकर बनाया था। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है। यस अब देखो कि क्या बोल दिया गया कि सबके एटॉमिक मास होंगे, ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे सबके एटॉमिक मास होंगे और सबके क्या होंगे? एटॉमिक नंबर होंगे। बताओ भाई। जो मेंडलीव ने बोला था ना, मेंडलीव में उन्होंने क्या बोल दिया था? उन्होंने यह बोल दिया था कि अगर जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में, मानो 23 है तो कोई ना कोई, मानो सोडियम का 23 है और मैग्नीशियम का कितना है? 24 है। अगर आप एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो कुछ टाइम बाद अगर मानो जो दूसरा एलिमेंट आया सोडियम के नीचे, मान लो पोटेशियम आया, तो जो कुछ टाइम बाद जो इनका पीरियोडिक फंक्शन होगा ना वो क्या होगा? एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होगा। जो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी मानो इनकी जो प्रॉपर्टी जो मैच करेगी ना, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इसके एटॉमिक मास के। किसके? एटॉमिक मास के। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। मेंडलीव ने ये बोला था ना, एटॉमिक मास मेंडलीव ने ये बोला ना, जैसे कि मानो मैं आपसे क्या बोल रहा, पीरियोडिक टेबल किस लिए बनाया गया? इसलिए बनाया गया ताकि अगर मानो हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, जो भी हो, रुबिडियम है, ये सब जितने एलिमेंट है ना, मैं एक एलिमेंट के बारे में पढ़ूंगा सबके बारे में क्या हो जाए? थोड़ा थोड़ा पता हो जाए, यानी मैक्सिमम जानकारी पता हो जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ 100%, मैक्सिमम जानकारी पता चल जाए। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर इनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो कुछ टाइम बाद सोडियम के नीचे पोटेशियम आएगा, पोटेशियम के नीचे कुछ और आएगा, उसके नीचे कुछ और एलिमेंट, यानी ऐसे आते जाएंगे। जब इनके एटॉमिक मास के आप बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे ना, जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि भौतिक और रासायनिक जो गुण होगा किसका? एलिमेंट का, वो क्या होंगे? पेरियोडिक फंक्शन होंगे। ये बताओ पेरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ? आवर्ती गुण। आवर्ती गुण, हाँ, आवर्ती गुण क्या होता है? आवर्ती आवर्ती गुण मतलब ये होता है ना कि एक टाइम के बाद फिर से रिपीट हो। आप ये बताओ, आपने घड़ी की सुई देखी है क्या? यस सर। यस घड़ी की सुई, यहाँ पे क्या हो गया? 12 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। तो जैसे ही ये सुई घूमती है तो कुछ टाइम बाद फिर से अपनी पाथ को रिपीट करता है, यानी फिर से अपने रास्ते को क्या करता है? रिपीट करता है। तो ये भी क्या हो गया? पीरियोडिक फंक्शन हो गया। बताओ भाई, ये भी आवर्ती गुण है। ये बताओ, आप लोग पूछते कौन सा पीरियड चल रहा है, यानी थर्ड पीरियड चल रहा है, फोर्थ पीरियड चल रहा है, क्लास में से बोलते हो ना कौन सा घंटा, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हो यार आप लोग उसको? कौन सी घंटी चल रही है? हम लोग के टाइम पे ये बोलते थे। अब जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो तो बोलते हैं कौन सा पीरियड चल रहा है। समझ रहे हो? यस सर। तो Yes. ये बताओ कौन सा पीरियड चल का क्या मतलब है? आप बताओ 40 मिनट या 45 मिनट की क्लास होती होगी, कितने मिनट की होती है? सर 45 मिनट। 45 मिनट बाद फिर से एक और क्लास आएगी, वो कितने टाइम की होगी? 45। फिर से 45 मिनट बाद एक क्लास और आएगी, वो भी होगी 45 मिनट की। फिर से 45 मिनट बाद एक क्लास और आएगी, वो भी होगी 45 मिनट की। तो आप बताओ, ये भी तो आपस में पीरियोडिक फंक्शन है ना? बोलो यार। यस सर। तो इसीलिए पीरियड बोलते हैं। जो भी चीज रिपीट हो, एक टाइम के बाद रिपीट हो, तो क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, या फिर हिंदी में आवर्त बोलते हैं, या फिर आवर्ती गुण बोलते हैं। क्लियर है क्या बात है? अब जैसे कि मानो मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ, एलिमेंट्स में लिख देता हूँ, जैसे कि मानो हमारे, चलो मैं पीरियोडिक टेबल ही बना देता हूँ। पहला क्या है? हीलियम, लिथियम, क्या है उसके बाद? पोटेशियम, बेरिलियम अरे भाई बोरॉन अरे ऐसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलो ऐसे कर लेता हूँ, बेरिलियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब देखो, अब क्या आता है? सोडियम मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? या फिर यहां से बना लेता हूं मैं, सबसे पहले एस ब्लॉक का बना लिया, उसके बाद बना रहा हूँ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद क्या आता है? नाइट्रोजन,
उसके बाद फास्फोरस 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 एसपी, एस्थेनिक उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, सेलेनियम सेलेनियम, ऐसे खाता है क्या? ठीक है, तो हाँ। मतलब यह बोलता है कि मानो कि यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, और फिर यहाँ से आपका एक आता है फ्लोरीन वाला आता है, फ्लोरीन के बाद नियान आता है, फिर से उसके बाद यहाँ पे आओगे ना, आप बताओ यहाँ से आने के बाद क्या हो गया? फिर से उसी लाइन में आ गए, फिर से यहाँ के बाद आप क्या आ गए? फिर उसी लाइन में आ गए। तो आप बताओ, ये भी तो कुछ टाइम आने के बाद ये भी तो सेम चीज रिपीट कर रहा है ना? बोलो भाई, यस सर। तो इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी क्या बोलेंगे? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, इसी को पीरियोडिसिटी बोलते हैं, यानी कि कुछ टाइम आने के बाद वो फिर से क्या होती है? बातें रिपीट होती है। किसी को डाउट है क्या? बोलो। नो सर। हाँ, तो ये तो वो पता है क्या बोलता है कि जैसे कि मानो इसका जो प्रॉपर्टी है लिथियम का, इसकी प्रॉपर्टी कुछ मैच करेगी सोडियम से, इसकी प्रॉपर्टी कुछ मैच करेगी पोटेशियम से, यानी कि ये बोल रहा है कि कुछ टाइम आने के बाद अगर मानो इनको, ये जो एलिमेंट है ना, इनका जो एटॉमिक मास है ना, उसके अगर बढ़ते हुए क्रम में अच्छे से अगर इसको लिख दिए ना, तो क्या होता है? कुछ टाइम बाद इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? आपस में मैच करने लगती हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो आप बताओ, मेंडलीफ की बात करें तो मेंडलीफ ने किसको बोला था कि किसको बढ़ते क्रम में अगर लिखें तो उनकी पीरियोडिसिटी, एटॉमिक वेट, मेंडलीफ मास, मास या फिर वेट, जो द्रव्यमान बोलते हो ना आप लोग, एटॉमिक मास, द्रव्यमान और भार। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। देखो, तो मेंडलीफ ने क्या बोला? किसका नाम लिया था? किसका नाम लिया था मेंडलीफ ने? अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है भाई, एटॉमिक मास का नाम लिया था। लेकिन अब आते हैं किस में? अब आते हैं मॉडर्न में। देखो, मेंडलीफ ने बोला था एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बोला था? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, सब डेफिनेशन लिखा हुआ। इसमें ये बोला हुआ ना कि अगर आप एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम लिखोगे ना, तो आपका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? उसमें मैच करेगा। क्लियर है क्या बात है? तो मेंडलीफ के बस इसी पार्ट में क्या संशोधन किया गया था? एटॉमिक मास ना होके एटॉमिक नंबर। मैक्सिमम मेंडलीफ क्या पढ़ गए थे? एकदम पास में ही हो गए थे, काफी अच्छा, मतलब काफी अप्रोच, काफी नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन इन्होंने छोटी सी गलती की, एटॉमिक मास बोल दिया था जबकि एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। आप लोग भी कभी जाओगे, कभी साइंटिस्ट बनोगे, तो आप लोग भी चेंज कर सकते हो यार, एटॉमिक नंबर को कुछ और बना सकते हो, लेकिन यार उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। कितने लोग क्या करना चाहते हैं यार? कोई ऐसा है जो काफी ऊंचा सोचता है कि हाँ यहाँ तक जाना है और कुछ नया करना है? कोई बताएगा क्या अपने बारे में थोड़ा सा? 2 मिनट क्या, 20 सेकंड? एनीवन? यार मैं नाम लेके पूछूं क्या? थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए। यस सर। चलो उसको आप ही बता दो भाई, आप ही बता दो। सर पहले तो बीटेक करना है। किस सब्जेक्ट, किस में बीटेक करोगे? क्या स्ट्रीम रहेगा आपका? फिजिक्स में बीटेक नहीं होता, ये पता है, प्योर साइंस हो गया आपका। यस तो सर। आपको किसी कि आपको किसी टेक्निकल में बीटेक करना होता है, ये प्योर साइंस हो गया। आप साइंस में ना बीएससी कर सकते हो, बीटेक नहीं कर सकते। यस सर। सर कंप्यूटर साइंस? बिल्कुल, तो आपने अभी सोचा भी नहीं। अच्छी बात है यार, बहुत टाइम है आप लोग के पास सोचने का, पूरा 12th सर पढ़ो। वो तो रैंक के हिसाब से आएगा ना सर। नहीं, वो तो देखो, अगर आप लोग इस टाइम सोच लोगे ना कंप्यूटर साइंस, तो आपको ही रैंक लाना है। अगर आपने कोई खराब ब्रांच सोच लिया, तो फिर आपकी सोच वही खराब ब्रांच वाले पे हो जाएगी, और फिर सोचोगे मुझे बस इतना ही मार्क्स लाने। यस सर। तो थिंक अच्छा रखो यार, अच्छा होगा, बेस्ट होगा। तो फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस के बाद आप क्या करना चाहोगे? सर वो अभी सोचा नहीं आता। कोई बात नहीं, किसी दिन ऐसा संडे होगा या फिर छुट्टियां होंगे, तो आप यूट्यूब पे सोचना कैसे क्या सोचता है कौन, किसमें बेस्ट है, किसमें अच्छा है। तो यूट्यूब पे यार अच्छा हो गया है काफी। किसी दिन छुट्टियां होंगी, फिर संडे होगा, तो उस दिन आप लोग कोशिश करना, ठीक है? आगे बढ़े क्या हम? यस सर। कोई और बताना चाहेगा खुद से, अपने मन से? आज यार थोड़ा फर्स्ट डे है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
हाँ जी, मैं क्या होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? मयंक क्या होता है? सर नेटवर्क इशू हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप फिजिक्स वाले सर से पूछना, ठीक है? फिजिक्स वाले सर या फिर मैम जो भी होंगी, आप उनसे बातें करना, देखना मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, मशीन से रिलेटेड बातें होंगी। आगे बढ़े क्या हम? चलते हैं यार आगे। तो ये जितने लोग फेल हुए ना, इनके बारे में आप लोग बुक से पढ़ लेना, जिससे मेजर क्वेश्चन आता है मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। देखो यार, ये कुछ, हाँ जी, ये कुछ थ्योरी वगैरह है, आप लोग इंग्लिश से डरना मत। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि वही बात है। अब देखो ये कहाँ से आया, ये जर्मन के कुछ केमिस्ट थे, उन्होंने स्टार्ट किया। डोबरेनियर वाज द फर्स्ट टू कंसीडर टू आइडिया। ये बताओ कि किन्होंने अपना पहला आइडिया दिया था कि हाँ एलिमेंट का डिवाइडेशन होना चाहिए, या फिर वर्गीकरण होना चाहिए, या फिर क्लासिफिकेशन होना चाहिए? सर डॉबिन। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद कई सारे अदर साइंटिस्ट है, किसी ने ट्राइड रोल दिया, किसी ने ऑक्टेट रोल दिया, किसी ने कई रोल दिया, तो देखना है, ठीक है? सर वॉइस स्लो आ रही है। ये सब, मेरी वॉइस स्लो आ रही है क्या? सर क्या सबके लिए मेरी वॉइस स्लो आ रही है? क्या सबके लिए मेरी वॉइस स्लो आ रही है? नो सर, नो सर। आगे बढ़ते हैं यार। ये देखो, ये ट्राइड रोल था, आप लोग पढ़ लेना ये बुक से। कुछ ट्राइड रोल के लिमिटेशन से। अब ये बताओ लिमिटेशन सारे कैसे हैं? क्या होता है लिमिटेशन? सीमाएं या फिर कमियां बोल सकते हो, कमियां बोल सकते हो। यस सर। हाँ, कैसे आते हैं? यस सर। जब वो चीज सब पे लागू ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, जब वो चीजें सब पे लागू ना हो पाए। नो। समझ रहे हो? इंग्लिश मीडियम वाले समझ रहे क्या मेरी बातें? यस सर। सीबीएसई बीएससी वाले मेरी बातें समझ रहे हैं? यस सर। सीबीएसई वाले आप इसको क्या बोलोगे? Who does not follow the rule, जो रूल को फॉलो नहीं करता। यानी आप बताओ कि जैसे कि मानो मैंने एक रूल बनाया, ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला बना दिया a+b का होल। ऐसे मैथमेटिक्स तो सब पे फॉलो हो रहा है। कुछ ऐसे बना दिया कि हाँ, जैसे कि यार क्या ही बताऊं मैं, बायोलॉजी में अक्सर एक्सेप्शन हो जाता है। बायोलॉजी में क्या, छोड़ो यार, देखो जो रूल रेस्ट्रिक्शन वगैरह ये होता है ना कि रेस्ट्रिक्शन अलग वर्ड है, लिमिटेशन अलग वर्ड है। लिमिटेशन ऐसा वर्ड है कि जैसे कि मानो कि हमने घर के 5 मेंबर है, ठीक है, पांचों मेंबर से ये बोल दिया कि नहीं आपको इसी रास्ते से जाना है। आपको मानो कि मुझे दिल्ली जाना है या फिर देहरादून जाना है, सबको इसी रास्ते से जाना है, सबको ट्रेन से जाना है, ट्रेन से। लेकिन मैं ऐसा हूं, मैं कहाँ मानने वाला, मैं बोला नहीं मैं फ्लाइट से जाऊंगा। मैं क्या बोला? फ्लाइट से जाऊंगा। तो आप बताओ क्या मैं उस घर के मेंबर के रूल को तोड़ रहा हूँ क्या? फॉलो नहीं कर रहा हूँ ना? यस सर। जब फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो यार घर वाले मेरे में कमियां हैं, मेरे में कमियां, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब एक आता है ऑक्टेव रूल। क्या आता है? ऑक्टेव रूल। कोई बताएगा कि ऑक्टेव रूल कैसे होता था? यस सर। म्यूजिक। क्या होता था? म्यूजिक वाला होता था क्या? यस सर। यस सर। कैसा म्यूजिक था? सारे गामा सारे गामा पादानी सा। बिल्कुल। केमिस्ट्री में हो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि फिर से आएगा सा, फिर से आएगा रे, फिर से आएगा गा। तो पता है इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि जैसे जो म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक उसमें सारे गामा पाधा नहीं होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 स्वर है ना, कितना हो गया? 7। 1 मिनट में 1 2 3 4 5 6 बोल गया, 6 7, जो 7 स्वर है ना, जैसे ही आप 8वें पे आओगे तो फिर से यह किससे मैच करने लगे? तो फिर से वही रीट होगा। वही आप 9वें पे से रिपीट होने लगेगा। यानी कि हर फिर अगले का अगला आप जहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे वहां के जस्ट 8वां नंबर उसी से मैच करेगा। आप जहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे वहां से जस्ट 8वां उसी से मैच करेगा। जैसे देखो यहाँ पे सोडियम है 1
2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब पहला और 8वां एक दूसरे से मैच कर रहा है, बरो भाई, इनकी Yes, प्रॉपर्टी sir. मैच कर रही है। Yes, sir. ये यस सर ये सर मैं octave थ्योरम और पूरे अब ये बताओ ये फेल क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ? सर ये सारे एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं हुआ। बिल्कुल यार, उस टाइम तो नोबल गैस भी नहीं ढूंढा गया। अब बताओ जब नोबल गैस ढूंढ यस सर ये सारे यस सर तो 8वें नंबर पे तो नियॉन आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। जब कोई और आ जाएगा तो कहाँ रूल फॉलो करेगा यार? यस क्लियर है क्या बातें? यस डाउट किसी यस सर सर। कोई डाउट नो सर ठीक है। द स्टोरी कंटिन्यू, यानी स्टोरी कंटिन्यू का क्या मतलब है? अभी भी चल रही है। चालू है। क्या अभी भी फेल होने वाले की लाइन लगी हुई है, यानी कि ऑक्टेव फेल हो गए, न्यूलैंड फेल हो गए, डोबरेनियर फेल हो गए, यानी स्टोरी कंटिन्यू अभी भी फेल होने वालों की लाइन लगी हुई है। अब अगला कौन फेल होगा? मेंडलीव फेल होंगे। मेंडलीव भी आते हैं और फेल होके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग पढ़े हुए यार, कोई दिक्कत है क्या? इससे एक ही क्वेश्चन ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्लियर है बातें? वेट। क्लियर है। सर Yes, sir. यस सर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखो। मेंडलीव का पीरियोडिक Okay. टेबल कुछ इस टाइप का था। कितने एलिमेंट हुए करते थे उस टाइम? 63। जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो स्टोरी अभी भी कंटिन्यू है। अब कौन आता है? मॉडर्न वाले आते हैं। कौन आते हैं? मॉडर्न Modern. वाले आते हैं। और मॉडर्न वाले जो बोलते हैं ना वाले। एटॉमिक वेट, एटॉमिक Modern नंबर, यानी कि परमाणु संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अनुक्रमानुपाती बोलते हैं ना, कि जो भौतिक Yes, और sir. तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है बातें? क्लियर है। यस सर। ये बताओ आप लोग को कैसा लग रहा है, मतलब मेरे से हिंदी वर्ड सुन के या फिर इंग्लिश वर्ड सुन के? यस सर, यस सर। बढ़िया लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है ललन टॉप सर बढ़िया लग चलो सही है यार। मतलब किसी को ना इसमें हिंदी में केमिस्ट्री में तो हिंदी में नहीं प्रॉब्लम आने दूंगा। आप लोग को जैसा वर्ड चाहिए बस आप लोग बता देना, मैं उसके लिए रेडी हूँ, ठीक है। ओके सर अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या होता है? डायरेक्टली और डायरेक्टली एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक नंबर के। देखो अब जो इसी को अलग नाम से जाना जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस किस नाम से जाना जाता है? लॉन्ग फॉर्म या फिर मॉडर्न पीरियोडिक। फॉर्म और अब देखो इसको किसने किसने ढूंढा था? बोहरबरी ने, रैंग ने, वर्नर ने, ठीक है, और भी कई सारे साइंटिस्ट थे इसमें। क्लियर है बातें? अब ध्यान से देखना, अगर मानो कि मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर आप इसमें देखोगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो टोटल आवर्त कितने हैं? 7। इन सबको क्या बोलते हैं? जो ऐसे ये वाली लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्त बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल। आवर्त बोलते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं या फिर पीरियड बोलते हैं। हिंदी में बोले तो आवर्त बोलते हैं। और जो ये वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल लाइन या फिर ग्रुप बोलेंगे, हिंदी में बोले तो वर्ग बोलते हैं। क्लियर है? तो जो मॉडर्न वाले थे ना, जो मॉडर्न ने बनाया उसमें 7 आवर्त थे। 7 क्या थे? यस सर, आवर्त थे। और 18 क्या थे? आवर्त। वर्ग थे, यानी 18 वर्ग थे, 7 ग्रुप थे। अब ध्यान से देखना, इन्होंने सभी ग्रुप का अलग अलग नाम रख दिया था। क्या कर दिया था? अलग अलग नाम रख दिया था। नाम रख दिया था। अब सीधी सी बात है, जो पहला ग्रुप है उसको 1 बोल दिया, उसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, 4 5 6 7, ऐसे लास्ट वाले को क्या बोल दिया? 18 बोल दिया। यह हुआ लाइन बाय लाइन, लेकिन इसका एक और नाम था। फर्स्ट वाले को क्या बोला? फर्स्ट ए बोल दिया। सेकंड वाले ग्रुप को सेकंड ए बोल दिया। थर्ड वाले को थर्ड बी बोल दिया। ऐसे आप लोग देख लो भैया, देख लेना। ये बताओ लास्ट वाले ग्रुप को क्या बोला इन्होंने? जीरो ग्रुप। अक्सर पूछा जा रहा है जीरो ग्रुप, अक्सर पूछा जा रहा है जीरो ग्रुप। क्लियर है क्या बात है? सर। यस सर, इस ग्रुप का भी ना एक नाम दे दिया। जैसे मानो एक होता है ना घर का नाम, एक स्कूल का नाम। कितने लोग का ऐसे नोबल। 2 नाम है?
सर मेरा सर मेरा कई लोग ऐसे होंगे यार जिनके दो नाम होंगे, एक घर के नाम से और एक स्कूल के नाम से। तो इन लोग का भी कुछ फेमस नाम है। जो 18वें वाला ग्रुप है, जो 18 वाला ग्रुप है, इसको प्यार से क्या बोलते हैं? नोबल गैस ग्रुप। नोबल गैस ग्रुप, ठीक है। और जो 17 वाला ग्रुप है, इसको प्यार से क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। हेलोजन हेलोजेंस। जो पहला वाला ग्रुप है, उसको प्यार से क्या बोलते हैं? अल्काली मेटल्स। एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। आप ये सब Alkali मैं ना नोट्स दे दूंगा, अच्छा खासा नोट्स दे दूंगा, सब लिखा लिखाया होगा। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे केवल क्या क्या करना है, समझना है। समझना। हाँ। दूसरे वाले ग्रुप को प्यार से क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ अल्काली मेटल। अर्थ मेटल्स। अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली यानी कि क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। पहले वाले को क्या बोलेंगे? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलेंगे? क्षारीय मृदा धातु। तो यार आप लोग, मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग धीरे धीरे इंग्लिश वाला टर्म क्या करो, सीखते जाओ, क्योंकि आप बच नहीं पाओगे इससे। ये रियलिटी मेरी मान के चलो। Yes, बस sir. 2 महीने मेहनत कर लो, आप कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में आएगा ही। क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। और मैं ये भी बता रहा हूँ, जो आजकल अच्छे अच्छे कोचिंग्स या फिर जो भी आपका जो भी गूगल पे भी मटेरियल ढूंढोगे ना, तो आपको इंग्लिश में मिलेगा। हिंदी धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो अगर आप लोग को कुछ गूगल से भी सर्च करना होगा, कहाँ से कैसे ढूंढना होगा? इंग्लिश में ही ढूंढना होगा। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये रही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें कई सारे बातें यार, कई सारी चीजें। अब देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में बांट दिया गया है। अब इसको भी पढ़ने के लिए कितने पार्ट में बांट दिया गया है? 4 पार्ट में। 4। आप ये बताओ, क्या बोलते हैं कि आप लोग का, जैसे कि मानो आप लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर एरिया है, आप लोग उसको मोहल्ले में डिवाइड करते थे क्या? नहीं, ये मोहल्ला वाला है, ये मोहल्ले का, इस मोहल्ले का है। बोलो भाई। Yes, sir. क्रिकेट वगैरह में ऐसे होता है ना कि इस मोहल्ले के आज बच्चों से क्रिकेट है मेरा, इस मोहल्ले के बच्चों से आज Yes, क्रिकेट है मेरा। कितने लोग ऐसे करते हो अपनी साइड? करते हो यार आप लोग? काफी लोग काफी ज्यादा करते होंगे। देखो, इसको भी क्या किया गया है? एरिया वाइज बांट दिया गया, मोहल्ला वाइज बांट दिया गया है। एक मोहल्ले को क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग जो 2 ग्रुप है उस मोहल्ले को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। और उसके बाद जो 10 ग्रुप ऐसे आते हैं उनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। अब जो लास्ट में 6 बचते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? F ब्लॉक। एफ ब्लॉक। ई ब्लॉक बोलते हैं। ई ब्लॉक बोलते हैं। ई ब्लॉक। ई ब्लॉक होता है। और एक होता है 2 नीचे थोड़ा सा छूटा हुआ होता है, 2 नीचे थोड़ा सा छूटा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं? F एफ ब्लॉक बोलते हैं। एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो ये भी मोहल्ला वाइज बटा हुआ है। अब हम किसी एक मोहल्ले को पढ़ेंगे और धीरे धीरे उस मोहल्ले के सभी बच्चों के बारे में जान जाएंगे। बोल रहा भाई। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर मानो जी सर। किसी मोहल्ले से क्रिकेट खेले, वो सभी मोहल्ले के बच्चों से हार जाता है, इसका मतलब उसके सभी प्लेयर ही खराब है। बोलो यार। तो ऐसे ही किसी एक मोहल्ले के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे सभी मोहल्ले के बारे में जानेंगे। ऐसे ही दूसरे वाले मोहल्ले के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे सभी मोहल्ले के बच्चों के बारे में जानेंगे। तीसरे मोहल्ले में पढ़ेंगे, तीसरे मोहल्ले के बच्चों को जानेंगे, चौथे मोहल्ले में पढ़ेंगे, सबके बारे में जानेंगे। क्लियर है क्या बातें? यस फिलहाल हम ओवरऑल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ओवरऑल पढ़ेंगे और ओवरऑल पढ़ने के बाद हम धीरे धीरे एक एक एलिमेंट को टच करेंगे या फिर एक एक ब्लॉक को टच करेंगे। तो अभी तो हम ब्लॉक को नहीं टच कर रहे हैं, अभी हम केवल क्या कर रहे हैं? पूरे पीरियोडिक टेबल को टच कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। बाद में आपका एक अलग चैप्टर ही आ जाएगा। कौन सा? एस ब्लॉक नाम से आ जाएगा। एक अलग चैप्टर आ जाएगा, पी ब्लॉक नाम से आ जाएगा। एक अलग चैप्टर आ जाएगा डी ब्लॉक के नाम से। एक अलग चैप्टर आ जाएगा एफ ब्लॉक। क्लियर है क्या बात है मेरी? यस सर। डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। तो अभी तो यार ये पीरियोडिक टेबल, आई होप सबको पीरियोडिक टेबल यहाँ तक तो आप लोग पढ़ चुके हो यार। इतना तक तो आप लोग पता होगा, क्योंकि यह क्लास 10th में था। अब हमारा मेन जो मकसद है, यानी कि मेन जो हमारा एम है, अगर आप लोग ये चीज जो बोल रहा हूँ अगर आप लोग वो कर लिए ना, तो आप लोग को केमिस्ट्री में जल्दी कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि केमिस्ट्री यार स्टार्ट ही कहाँ से होता है यार? स्टार्ट एटम से होता है। एटम के बाद आएगा एलिमेंट वगैरह। अब जितने सारे एलिमेंट है उसके बारे में पता, तो हरा कौन सकता है? बोलो। तो आपका अगला काम क्या है? एलिमेंट्स को याद करना। क्या है? एलिमेंट्स को याद करना। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 30 तक एलिमेंट नहीं याद है? कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए। बताओ भाई, कितने लोग ऐसे हैं जिनको 30 तक नहीं याद है?
आयुष आपको क्यों नहीं याद है यार? क्योंकि ये तो क्लास 10 तक याद करा दिया जाता है। राजेश आप बताओ भाई। राजेश, अर्शदीप, उत्तम, आप लोग को यार कम से कम ये क्लास 10 में पता होना चाहिए ना। सलोनी हमें 50 तक नहीं करना है, हमें 118 का 118 करना है। सलोनी हम 50 तक नहीं करना, हमें कहाँ तक करना है? 118 तक। यार आप लोग मेरे साथ अगर मेहनत करोगे तो 118 तक मैं याद दिला दूंगा, याद करा दूंगा। अगर आप लोग साथ मेहनत नहीं किए तो फिर बेकार हो जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले हम याद करने के तरीके पे। सबसे पहले आप लोग को 30 तक तो पता होना चाहिए। तो हम क्या 30 तक लिखते क्या ऐसे डायरेक्टली? हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, आप लोग चुप रहो, आप लोग चुप रहो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, उसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, सल्फर, क्या आता है उसके बाद? फॉस्फोरस। फास्फोरस, सर क्लोरीन, पहले फास्फोरस फॉस्फोरस पहले आता है। सर फास्फोरस पहले आता है। तो सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और बताओ भाई? और आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, उसके बाद आयरन, निकल, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये 30 तक तो आपको कैसे भी करके याद होना चाहिए। ये 30 तक कैसे भी करके क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो कहाँ तक जाना है? 118। तो 118 तक याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे? हम मोहल्ला वाइज याद करेंगे। मोहल्ला वाइज यानी कि ब्लॉक वाइज याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ब्लॉक वाइज। तो सबसे पहले हम किस पे आते हैं? एस ब्लॉक पे। किस पे आते हैं? एस ब्लॉक पे। तो आज आप लोग क्या करोगे? आज आप लोग कम से कम एस ब्लॉक तो आपको याद ही करना है। तो एस ब्लॉक में मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ। या फिर आप लोग कर लो हलीना की रब से फरियाद, इस वाले पे, या फिर आप लोग डायरेक्टली याद कर लो हीलियम, लिथियम, उसके बाद ना, क, रब, कस, पर। तो आप लोग इसको कैसे याद करते थे? क्लास 10th में कैसे याद किए थे? कुछ हलीना की रब से फरियाद। हलीना ने की रब से, रबड़ी सबको फ्री। बिल्कुल। क्या बोल रहे हो? हेलिना की रबड़ी से, एलिना की रबड़ी सबको फ्री। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ यार, हम लोग थोड़ा हिंदी से भी तो जुड़े हुए ना, तो हम डायरेक्टली आपको हिंदी में याद करा देते हैं। अगर आप लोग ये याद करिए तो आपको डायरेक्टली एलिमेंट याद हो जाएगा। जैसे कि मानो हलीना ने, अब हलीना ने, अब ये बताओ ने वाला वर्ड कहाँ गया? रब से फरियाद, रब तो मिल गया आपको आरबी, लेकिन से का क्या मतलब है? रब से फरियाद, आप इसी को भूल गया। ये गलत है यार, आपको मतलब भूल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना? डायरेक्टली एलिमेंट याद करना। डायरेक्टली एलिमेंट के लिए क्या करोगे? ह, ली, ना, क, रब, कस, फर। आप लोग क्या बोलोगे? हलीनाक, रब, कस, फर। क्या बोलोगे? हलीनाक, रब, कस, फर। आप लोग इसको अपने कॉपी में लिखोगे, ठीक है? आप लोग अपने इसको कॉपी में लिखोगे। दूसरे को क्या बोलोगे? दूसरे वाले ग्रुप को क्या बोलोगे? बेमग का सरबारा। क्या बोलोगे? बेमग का सरबारा। क्या बोलोगे? बेमग का सरबारा। क्या बोलोगे? बेमग का सर, मग का सरबारा। तो पहले वाले ग्रुप को बोलोगे हलीना रब कसफर, दूसरे वाले ग्रुप को क्या बोलोगे? बेमगरा सरबारा। तो अगर आप लोग ये दोनों याद कर लिए ना, तो आप लोग के पहले दिन का काम पूरे सब पूरा क्या हो जाएगा? फिनिश हो गया। यानी पहले दिन सक्सेसफुल हुआ। पहला दिन जो हमारा वर्क क्या होगा? सक्सेस रहेगा। तो अगर आप लोग को एस ब्लॉक याद हो जाएगा, एस ब्लॉक के बाद हम लोग पी ब्लॉक याद करेंगे, पी ब्लॉक के बाद डी याद करेंगे, डी के बाद आप याद करेंगे, ठीक है? तो देखो इसको अलग अलग तरीके से याद करते हैं आप लोग। या फिर बोलते हैं हलीना ने की रब से फरियाद। तो मैंने बोला ना, इसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ी आ सकती है?
वहां लड़ी आ सकती है। आप डायरेक्टली क्या कर लो, एलिमेंट याद करो, हलीनार रबकसफर, हलीनार रबकसफर। उसके बाद दूसरे वाले क्या बोलोगे, बेमग का सरबारा। क्या बोलोगे, बेमग का सरबारा। अगर डेली आप लोग दिन में कम से कम 2-3 बार बोल लेते हो नारे, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। मुझे पता है, मैं क्लास 10th के बाद कभी याद नहीं किया, मुझे क्लास 10th में ये सब याद था। हम लोग के सर मैं ऐसे याद कराया था। यार हिंदी मीडियम का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, अगर मेजॉरिटी हिंदी मीडियम है तो। बोलो भाई। बाकी बाकी सीबीएसई वाले कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। दूसरे यस सर, बेटा मांगे करस्पोंडर बाप रोए। बाप रोए या फिर बाप राजी। हाँ, तो राजी। हिंदी मीडियम वाले ऐसे कर लोगे, या फिर आपकी मर्जी यार, जो इजी हो। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, कैसे भी करके 118 का 118 याद करना। अगर आप ये चैप्टर याद कर लोगे ना, तो आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत आसान हो जाएगा। आपके लिए एक आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि क्लास 12th में आता है, बहुत ईजी हो जाएगा। डी एंड एफ ब्लॉक बहुत ईजी हो जाएंगे। तो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे चैप्टर हैं जो कि आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत ही ईजी हो जाएंगे। क्लियर है क्या बातें? यस सर, यस। तो Yes, क्या क्या बोल रहे, एसआर का मतलब एस आर स्ट्रॉन्सियम होता है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। स्ट्रॉन्सियम होता है, ठीक है। क्लियर है बातें? तो अगर मानो कि आप लोग वैसे याद करोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो काफी हद तक तो सही है। लेकिन एक दो एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे ना जिसमें आप डिस्टर्ब हो जाओ कि यार क्या था इसका, क्या था इसका, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि यार आप लोग ऐसे हिंदी में लिखे याद कर लो। तो ये बताओ, आपका जो आज का मेन जो वर्क है, आप लोग सभी कोई मेरे नंबर पे अपना नाम लिख के भेजोगे, और ये पीरियोडिक टेबल का हिंदी में लिख के भेजोगे। क्या करोगे, ऐसे बगल में तो रहेगा, ऐसे बगल में तो एलिमेंट रहेगा, लेकिन इसके बगल में हिंदी में लिख के भेजोगे। ऐसे लिखोगे एस ब्लॉक, फिर ऐसे लिखोगे पी ब्लॉक, खुद से लिखोगे ऐसे, ठीक है, खुद से लिखोगे। और सभी कोई मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेगा, ठीक है, विद नेम। हाँ, सभी कोई अपना नाम लिखेगा और लिखेगा कि हाँ मैं उत्तराखंड यही बैच हूँ, क्योंकि मेरे पास कई सारे बैच है ना, तो मैं कंफ्यूज होऊंगा। अपना नाम लिखना है, उत्तराखंड जेई लिखना है। आपका स्टूडेंट आईडी मिला हुआ क्या? नो सर। no sir, नो सर। कोई बात नहीं। आपका नाम और क्या बोला हूं मैं, पीरियोडिक और एसपीडीएफ ब्लॉक, उत्तराखंड बैच, और आपको क्या लिखना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का एक बार लिखना है। आप लोग एक बार लिखोगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा वो, और फिर मुझे मैसेज करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर आपको डीपीपी भी भेजनी है मेरा सॉल्व करके? अभी तो फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ। पहले आप लोग अगर सॉल्व करके मुझे दे दोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास से देना स्टार्ट कर दूंगा आपको वर्क। यही वर्क है आप लोग का, ठीक है। यही आज लिख का के वर्क। भेजना है, टाइप करके? नहीं, लिख के भेजना है यार। आप लोग कहाँ से टाइप करोगे, आप लोग कॉपी में लिखोगे, उसके बगल में लिखोगे, फिर मुझे फोटो क्लिक करके भेजोगे, ठीक है। ओके सर। तो अगर आप लोग ये एक बार लिख लोगे ना, तो आपकी कॉपी में आपका ट्रिक रहेगा, और उस ट्रिक से आप लोग बहुत जल्दी याद कर लोगे, बहुत जल्दी क्या कर लोगे, लर्न कर लोगे। अब किसी को भी, हाँ सर क्या आप अगले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा सकते हो? क्यों मोहित? यार हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे ना, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। आप लोग ये बताओ, मैंने एक दिन में इतना ज्यादा पढ़ा दिया, क्या किसको ऐसा लग रहा है कि हाँ कि मैं ज्यादा फास्ट हूँ, ज्यादा स्लो हूँ, या फिर ऐसे हूँ? नो सर। क्या आप लोग को एक दिन बहुत ही ज्यादा कवर कर लिए क्या? बताओ भाई, क्या आपने एक दिन में बहुत ही ज्यादा कवर कर लिया क्या? आई होप ये आप लोग पहले से पढ़े भी होंगे। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था इस चैप्टर में? हमारा मेन मकसद ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ही पढ़ना। इसके बारे में पढ़ना, मॉडर्न पीरियोडिक। और दूसरा काम क्या है, हमें पीरियोडिक टेबल 118 का 118 याद होना चाहिए, ठीक है क्या। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए विद एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वाला कौन सा है? 24 और 29। 24 और 29 एक्सेप्शन वाला है। तो एक्सेप्शन वाला पता होना चाहिए, हुंड रूल पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, ये सब पता होना चाहिए। तो अभी तो आप लोग से यही बातें हैं कि आप लोग जितना मैंने बोला उतना कर देना।
यार जो भी नहीं करेगा फिर उसके लिए मुश्किल होगा आगे की बातें या फिर हर चीज, उसको मैं जल्दी कुछ बताऊंगा नहीं, इग्नोर करूंगा अगर आप लोग मेरी बातों को इग्नोर किए तो। ठीक है सर चारों ब्लॉक के भेजने हैं ना? क्या? चारों ब्लॉक के। हाँ चारों ब्लॉक है, ऐसे ट्रिक बना लेना यार आप लोग, जैसे मैंने लिखा ना। आप लोग एच को क्या बोलते हो हिंदी में? हाँ बोलते हो क्या? एल आई Yes, को sir. क्या बोलोगे आप लोग हिंदी में? ली Yes, बोलोगे? एम जी को क्या बोलोगे? मग बोल सकते हो। तो फिर लिखने में क्या दिक्कत है बताओ भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लेंगे No, सर। sir. कोई दिक्कत नहीं, फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। बस आज के लिए Okay, sir. इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब ये बताओ कितने लोगों को कैसा लगा, कुछ बताओगे आप लोग? एक बार मैं रिकॉर्डिंग अच्छा लगा सर। सर बहुत अच्छा बढ़िया। लगा। लगा सर आज। ऐसा बहुत तो अच्छा नहीं ना लगा। कि